Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है यूनिट 9 और यूनिट 9 के एक अंदर एक चैप्टर है जो है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको हम पब्लिक कह सकते हैं और किसको हम प्राइवेट कह सकते हैं। सो देखते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना। So public administration refers to the business of the state and is concerned with the ends and strategies of government policies, programs and decisions. It operates in the political or governmental setting. Public administration मतलब प्रशासनिक, पब्लिक मतलब जन प्रशासन। सो जन प्रशासन हम किसको कह सकते हैं, जो होगा इसका जो काम होगा, जन प्रशासन का जो काम होगा किससे रिलेटेड होगा, स्टेट से, राष्ट्र के काम से। इट्स एंड कंसर्न विद स्ट्रेटेजीज, राष्ट्र क्या काम कर रहे हैं, क्या उसका स्ट्रेटेजी है, किस तरह से वो स्ट्रेटेजी को फुलफिल कर रहे हैं, कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो क्या क्या पॉलिसीज ले रही है, क्या प्रोग्राम ले रही है, किस विषय को लेकर क्या डिसीजंस ले रही है, और ये सारी चीजों के ऊपर ये फोकस करता है। और ये जो चीज है ये ऑपरेट करता है कहाँ पर, ये ऑपरेट्स इन द पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल सेटिंग। ये गवर्नमेंटल सेटिंग में या पॉलिटिकल सेटिंग में ये सारी चीजें काम करती है। ओके, सो द गवर्नमेंट मतलब सरकार या गवर्नमेंट जो है हमारे देश में, जो देश शासन कर रही है, वो क्या पॉलिसीज ले रहे हैं, वो कैसे उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट सेटिंग के अंदर, उसको जो देखते हैं उसको कहते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द अदर हैंड refers to the management of the business owned and operated by a private individual. प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो सरकारी नहीं है, बेसरकारी जो प्रशासन है, उसको हम कह सकते हैं refers to the management of the business। जहां पर मैनेजमेंट जो कर रहा है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या कोई कॉर्पोरेट संस्था है, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं, या एक व्यक्ति हो सकता है, या कोई ग्रुप हो सकता है बिजनेस, जो वो लोग काम करते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। Hence, they are also known as governmental administration and business administration respectively। ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कोई ग्रुप्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगर ये काम करें तो उसको हम प्राइवेट करेंगे, प्राइवेटली वो कर रहे हैं। और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम और एक नाम से जानते हैं, वो है गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। एट द सेम टाइम जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम जानते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस को हम कहते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब इसको डिफरेंशिएट किया गया है, ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट में। सो डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोग मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन टोटल अलग है। ये कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं, देखते हैं। पॉल एच एप्पलबी, सर जोसेफ स्टैम्प, Sir Herbert Simon and Peter Drucker are of the view that public and private administration are two different things। कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, जैसे कि कौन, सर एप्पलबी, स्टैम्प, हर्बर्ट साइमन एंड ड्रूकर। ये चार नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि इन चारों नाम से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि किन किन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंसेस को सपोर्ट किया और किन्होंने नहीं। ओके, सो ये नाम याद रखना होगा, एप्पलबी, स्टैम्प, साइमन एंड ड्रूकर। इन्होंने जो डिविजन है पब्लिक और प्राइवेट में उसको स्वीकार किया है। ओके, the two types of administration can be differentiated on the following types। उन्होंने बताया है कि कैसे हम उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक इन नेचर, वो लोगों के ऊपर फोकस करता है, मतलब जो जन है, जनों के ऊपर। Hence, the main aim of public administration is to serve the public and promote community welfare।
Hence the main aim of public administration का जो main aim है वो क्या है? सर्व करना पब्लिक को, पब्लिक के जो लक्ष्य है उसको सर्व करना, एंड टू प्रोमोट कम्युनिटी वेलफेयर, एंड लोगों को, जो लोग रहते हैं सरकार में या देश में, उनका ओवरऑल कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, उनका डेवलप करना, यही काम है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो पब्लिक प्रकृति में होते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, और उनका मेन काम है पब्लिक का वेलफेयर करना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सर्विस मोशन, ये इसको हम सर्विस मोशन की तरह देख सकते हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन कॉन्ट्रास्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रॉफिट मोटिव। सो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका कोई लक्ष्य होता है कि प्रॉफिट करना चाहिए, उसका मेन कोई ये लक्ष्य नहीं है कि पब्लिक वेलफेयर हो या ना हो। यहाँ पर जो मेन मोटिव है कि प्रॉफिट उनका होना चाहिए, नॉट सोशल सर्विस। यहाँ पर सोशल सर्विस के लिए कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बैठी है। ओके, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, उनका जो मेन मोटो है कि कितना प्रॉफिट किया जा सकता, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं इसके ऊपर। ऑल देयर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू दिस एंड, यही उनका मेन मोटो है। In addition, public administration carries a greater social prestige than private administration because of its social role. अब अगर हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसका एक प्रेस्टीज इशू है कि पब्लिक लोग, क्योंकि उसका एक सोशल इम्पैक्ट होता है कि सोशल सोसाइटी में उसका कुछ अच्छा काम करने के लिए काम करते हैं, सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई प्रेस्टिजियस काम नहीं कर रहा, उसका तो मेन मोटिव है कि वो फिनेंशियली और कैपेबल हो और मोर इनकम कर सके, यही। लेकिन इसका तो ये नहीं है ना, so, इसीलिए प्रेस्टिजियस देख से हम देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉज, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये लॉज के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली काम करता है। लॉज जो है, रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली काम करता है। द एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन नॉट डू एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू और इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोसीड्यूर्स है उसको फॉलो करके ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं। The administration cannot do anything contrary to the access to the legal power. Legal power के opposite ये कुछ भी नहीं काम करेगा, जो legality के according होगा उसके according ये काम करेगा, legal के बाहर वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर जनरल लॉज, उनके पास अपना रूल्स रेगुलेशन है, जनरल लॉज है, रेगुलेट, वो अपना बिजनेस खुद देखते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स रेगुलेशन है, उसी रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो करते हैं। ओके, इंडिविजुअल बिजनेस फर्म्स हैव कंसिडरेबल फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि उनको तो कोई रूल्स रेगुलेशन मानना नहीं पड़ रहा है ना, सो वो अपने अकॉर्डिंग अपने अपने जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। वो किसी इसका एक सोशल रोल है जो क्या करता है कि ये एक सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इसका कोई क्या होता है कि इसको रूल्स रेगुलेशन नहीं मानना पड़ रहा है, सो ये फ्लेक्सिबली अपने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम कर सकते हैं। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये नाम आपको याद रखने हैं, इससे नेट में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। So public administration is subjected to political direction in most policy matters. So public administration जो है वो पॉलिटिकल डायरेक्शन में मेनली काम करता है, उसका जो पॉलिसी होता है, वो जो पॉलिसीज लेते हैं, जो काम करते हैं, वो सारे होते हैं पॉलिसी मैटर्स, उनका जो मेन मोटो है वो पॉलिटिकल डायरेक्शन में जाते हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड वो काम करते हैं। Okay, it is the minister who lays down the broad policy outlines under which the bureaucrats have to implement the policy. यहाँ पर जो मिनिस्ट्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो इस इश्यू में काम करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करता है, देयर इज नो सच पॉलिटिकल डायरेक्शन, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन में वो नहीं काम करते हैं। यहाँ पर कोई मंत्री इस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। And any such political direction can be exercised only in emergencies. लेकिन किसी किसी से कुछ situations ऐसे आते हैं वहां पर political direction में काम करना पड़ता है। The ends that is pursued are its own and its objective do not depend upon political decision. और ये political decisions के ऊपर depend नहीं करता है। Okay? सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली पॉलिटिकल डायरेक्शन में होता है, और पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वहां पर पॉलिटिकल डायरेक्शन का कोई जगह नहीं है और ये पॉलिटिकल डिसीजन में काम नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी कंसिस्टेंट इन द ट्रीटमेंट। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कंसिस्टेंटली काम करता है, रोक नहीं जाता है, वो कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। In other words, the principle of consistency of treatment is the watchword of public administration. ये जो in other words, the principle of consistency of treatment जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन चीज है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कभी स्टॉप नहीं हो जाता, क्योंकि ये देश का, ये सरकार का मैटर है ना, सो ये कंटिन्यूअसली काम होता है। इट्स एक्ट्स एंड डिसीजंस आर रेगुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ये कैसे काम करता है, इसका डिसीजंस जो रहता है रेगुलेटेड बाय यूनिफॉर्म लॉज रूल्स रेगुलेशंस, उसके हिसाब से। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, वहां पर यूनिफॉर्म एक लॉ होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी कंसिस्टेंट इन द ट्रीटमेंट। ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके काम करना पड़ता है रूल्स रेगुलेशंस के अंदर। इट मीन्स दैट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनी सो ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेसिस और partially will involve public ensure और legislature commission। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि इट मीन्स दैट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी नहीं होगा। पब्लिक विषय में कोई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो होंगे हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड इम्पार्शियल, उनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और इम्पार्शियल होना पड़ेगा वाइल डीलिंग विद द पब्लिक। जब वो पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं वहां पर क्या होना पड़ेगा, उनको कोई वो कभी पक्षपात नहीं करेंगे। दे प्रैक्टिस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को प्रैक्टिस करेंगे। इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इट इज कॉमन टू डिस्क्रिमिनेट विथ रिगार्ड टू चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रैक्टिस करेंगे। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, इट्स कॉमन टू डिस्क्रिमिनेट विथ रिगार्ड टू चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस। यहाँ पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ये कॉमन डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स के साथ, उनके प्राइस के साथ, उनके प्रोडक्ट्स के सेल के साथ, उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट, बीइंग पब्लिक इन नेचर, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक इन नेचर है। सो ये ओपन टू कंस्टेंट पब्लिक स्क्रूटिनी, यहाँ पर पब्लिक स्क्रूटिनी होगा, पब्लिक बताएगी यहाँ पर गलती है, यहाँ पर ठीक है, ये सारे बातें होती रहेंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। द एक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आर मच मोर एक्सपोज टू द पब्लिक गेजेट। सो एक्शंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो पब्लिक गेजेट के अकॉर्डिंग होगा। ओके ये जो होगा ना, मतलब वो एक्सपोज टू द पब्लिक के ओपन होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, दिखाना पड़ेगा आपको। द अचीवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स रेयरली गेट पब्लिसिटी बट अ माइन्यूट फॉल्ट मेक्स अ न्यूज़पेपर हेडलाइंस इन नो टाइम। द अचीवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो अचीवमेंट है, सो यहाँ पर पब्लिक के पास एक्सपोज होता है कि सरकार क्या काम करी है, पब्लिक देखेंगी और उसको स्क्रूटिनी करेंगी। द अचीवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स रेयरली गेट पब्लिसिटी बट अ माइन्यूट फॉल्ट मेक्स न्यूज़पेपर हेडलाइंस इन नो टाइम। सो क्या होता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिसिटी करती है एट द सेम टाइम अगर फॉल्ट भी हो तो वो भी पब्लिक डायरेक्ट न्यूज़पेपर में बहुत जल्दी मिल जाती है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल फॉर द ऑल एक्ट्स एंड डिसीजंस थ्रू लेजिस्लेचर ओवरसाइट एंड जुडिशियल रिव्यू। सो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने काम के लिए क्या है, वो अपने काम के लिए वो उत्तरदायित्व रहते हैं, उनका काम है कि कैसा हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू के लिए। इन अदर वर्ड में हम कहेंगे द मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर मच मोर हायर एज कंपेयर टू पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इन अदर वर्ड्स में हम कहेंगे कि ये जो द मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स है वो मच मोर कंपेयर टू द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा है। okay, public gaze is absent in private administration, okay, and it's so closely watched by the public and private media. So वो जो in other words अगर हम अलग वर्ड में कहेंगे तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि अगर सरकार ने कोई ठीक तरीके से प्रोसीड्यूर नहीं पास हुआ, लॉ नहीं हुआ, तो वो जुडिशियल के पास जाएगा।
ओके। पब्लिक गेज इज एब्सेंट इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में क्या होता है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र पब्लिक वहां पर नहीं देखती, स्क्रूटिनी नहीं करती वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इट इज नॉट सो क्लोजली वॉच बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट पब्लिसिटी मीडिया या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के काम में उतना ज्यादा दखलंदाजी नहीं करता है। Okay, the tenure of the administrators is quite secure as compared to the private sector employees. जो the tenure of the administrators, ये जो administration का tenure है is quite secure as compared to the private sector employees के हिसाब से वो थोड़ा बहुत सिक्योर गया है. Okay, apart from this, okay, the tenure of the administration is quite secured. यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर सरकारी जॉब क्यों करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के पास वो सिक्योरिटी नहीं है. Apart from this, they enjoy many benefits and privileges while in job and even after retirement. Retirement के बाद उनको पेंशन मिलते हैं, others रेल या प्लेन, इन सारे चीजों के फैसिलिटीज मिलते हैं. The kind of privilege is not available to the private sector, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को नहीं मिलती है. ज्यादा हम लोग क्यों सरकारी नौकरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी है. So सिक्योरिटी है, इसीलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब को ढूंढते हैं. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट अलाउ प्राइवेट पार्टीज टू कॉम्पीट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट का मोनोपोली होता है, गवर्नमेंट सारे चीजों को कंट्रोल करती है और ये प्राइवेट पार्टीज को अलाउ नहीं करती है यहाँ पर एंटर करने के लिए, उनके साथ कम्पीट करने के लिए. ओके, कंपटीशन में वो नहीं आते हैं. Okay, services such as post and telegraph, railway, currency, coinage are exclusively provided by the government. जो ऐसे चीज है जैसे रेल, टेलीग्राफ, करेंसी, कॉइन, ये सारी चीजें एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है, इनमें कोई प्राइवेट एजेंसी काम नहीं कर सकता. मोनोपोलिज्म इन प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोलिज्म है इज मिसिंग, वो मिस है. Several organizations compete with each other to supply the same commodity and service in the private sector domain. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस विषय में कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि कैसे कमोडिटी प्रोवाइड करें, सर्विस कैसे प्रोवाइड. सर्विस सेक्टर में ये, प्राइवेट सेक्टर में ये होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर पे एक मोनोपोली रहती है कि इन चीजों पे सिर्फ हम ही कंट्रोल करेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. इस विषय में वो टोटल कंट्रोल उनके पास है. ओके, नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल. यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल का एक रोल है. इट मींस दैट फाइनेंसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर. यहाँ पर जो फाइनेंसेस है वो लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है. अदर वर्ड्स में हम कहेंगे तो क्या कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर ऑथराइज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. वो देख सकते हैं कि कितना खर्चा करना चाहिए, कितना नहीं. सो इसीलिए वो एक्सपेंडिचर को खर्चा कैसा होगा ना होगा इसके बारे में वो मतलब वो उनके साथ रिलेटेड होंगे. द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट कलेक्ट और स्पेंड मनी आउट ऑफ इट्स ओन विल. लेकिन लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो खर्चा कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर खर्चा करना चाहिए, ये बात कह सकते हैं. लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. Thus, we see that administration and finances are separate in public administration. So, public administration में हम देखते हैं जो प्रशासन है और जो अर्थनीति है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, ये दोनों अलग है. और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द अदर हैंड, वहां पर क्या होता है, इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल. यहाँ पर एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल के बाहर है. यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही वहां पर करेंगे. इट इज फ्री टू मैनेज इज फाइनेंशियल एज इट लाइक्स. वो जैसे चाहे वैसे ही उनके फाइनेंस को कंट्रोल कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट में है द नेचर ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर सो डिफरेंट. जो नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस का वो अलग है, डिफरेंट है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिबल. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिबल होता है. ओके, इट डील्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल. ये बहुत सारे लोगों के नीड्स के ऊपर फोकस करता है. इट कैरीज आउट फंक्शंस. इसका जो काम है ये क्या करता है कि क्या क्या काम करता है, विच आर मोर अर्जेंट एंड वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के एग्जिस्ट करने के लिए, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है.
इट कैरीज आउट फंक्शंस विच आर अर्जेंट, बहुत जो अर्जेंट है सोसाइटी के लिए वही सारे, जैसे कि डिफेंस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्योर, ऑर्डर, पुलिस, ये सारे चीजें काम करता है कौन? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द अदर हैंड क्या काम करते हैं? वाइटल फंक्शंस, जैसे कि क्लोथ सप्लाई, सुगर, फूड, ये सारे जैसे जो काम है जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड है, उन सारी चीजों में काम करता है कौन? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एनोनिमसली, वो एक तरफा काम करता है। इन अदर वर्ड्स, द फंक्शन ऑफ द सिविल सर्विस इन द गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ एनोमिटी, which is counterpart of the principle of ministerial responsibility, जो ministerial responsibility के ऊपर होता है। Thus the minister assumes responsibility for the action of the civil servants, के लिए वो काम करते हैं, working under him or her, उनके अंडर काम करता है। This is not so private, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये नहीं होता है ना। यहाँ पर क्या होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो उस मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां के लिए वो जो काम कर रहा है वो सिविल सर्विस उसके अंडर उनके लिए काम करे और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीजें नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी एज वेल। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है एक दूसरे से डिफर है, किस क्षेत्र में? मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, उनके एफिशिएंसी को परफॉर्मेंस के लिए उनमें भी वो डिफरेंसेस है। Public administration functions on the level of efficiency superior to the public administration. प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर क्विक काम हो जाती है, बहुत जल्दी से जल्दी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी या एफिशिएंसी ज्यादा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। सिंस द मोटिव इज टू मेक प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर मेन जो मोटो है वो है, मोटिव क्या है? प्रॉफिट करना। मेन जो मोटिव है वो है प्रॉफिट करना। इंडिविजुअल्स आर होल हार्टेडली डिवोटेड टू देयर वर्क एंड बिजनेस, वो होल हार्टेडली टोटल काम करते हैं। अदर वर्ड्स में हम कहेंगे कि द रिसोर्सेज यूज टू प्रॉफिट अर्निंग, इनपुट आउटपुट जो रिलेशन है, इज द क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग एफिशिएंसी इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, यही मेन मोटो है, इसीलिए ये काम करते हैं। ओके, However, the same criteria cannot be applied while measuring the efficiency in public administration. लेकिन public administration का तो इसी तरह से तो हम public administration को नहीं माप सकते ना, कि private administration का main motto है profit करना, कि इतना हम profit उससे income कर पा रहे हैं। लेकिन private administration में तो ये public administration में ऐसे हम efficiency को नहीं माप सकते हैं। नेक्स्ट, अब सिमिलरिटीज के बारे में देखते हैं। सो इवन कुछ लोग कह रहे थे कि उनमें डिफरेंसेस है, अब सिमिलरिटी देखते हैं। सो सिमिलरिटी क्या क्या है उनमें? इवन थ्रू द डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, कुछ रेस्पेक्ट्स में, कुछ एस्पेक्ट्स में वो उनमें कुछ डिफरेंसेस है, बहुत सिमिलरिटीज है पब्लिक और प्राइवेट में। In fact, a group of administrative thinkers such as Henry Fayol, M.P. Follett, Luther Gulick, Glenn Arwick do not make distinction between public and private administration. Fayol, Follett, Luther Gulick and Andrew Arwick, इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की। सो ये नाम आपको याद रखने होंगे, फेयोल, फॉलेट, गुलिक एंड आर्विक, ये सारे सिमिलरिटीज की बात करते हैं। Okay. They are view that the administration, whether public or private, is open and possesses the same basic features. They are view, वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक हो या प्राइवेट, इज ओपन एंड पोसेस द सेम फीचर। उनका बेसिक फीचर ही है, एक ही है, उनका मेन जो बेसिक चीजें हैं वो ऐसी एक ही है। इट इज अनडिजायरेबल टू सेपरेट पब्लिक फ्रॉम प्राइवेट। वो क्या कहते हैं कि ये जो पब्लिक के साथ हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट करें, ये कोई अच्छा बात नहीं है। देयर इज मच इन कॉमन बिटवीन द टू देन द डिफरेंसेस ओनली इन डिग्री। उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, डिफरेंसेस तो है लेकिन डिफरेंसेस आके उनमें उन दोनों में इतने कॉमन फैक्टर्स हैं, इसीलिए उन कॉमन फैक्टर्स को मेंटेन करना चाहिए। द स्पेसिफिक सिमिलरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखते हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है। फर्स्ट देखते हैं, मैनेजरियल टेक्निक्स एंड स्किल ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड सो ऑन आर सेम इन बोथ। जो मैनेजरियल टेक्निक्स हैं,
प्लानिंग के स्किल्स है, ऑर्गेनाइजिंग की स्किल है, कोऑर्डिनेटिंग का, कंट्रोल का, ये सारे चीजें सेम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज वेल एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। आप जैसे कंट्रोल करते हैं, आप कैसे प्लान कर रहे हैं, आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें दोनों चीजों में ही कॉमन है। बोथ आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। वहां पर भी हायरार्की होता है, यहाँ पर हायरार्की यूनिटी ऑफ कमांड होता है, कहाँ एक सुपरवाइजर रहता है, यहाँ पर भी मंत्री रहते हैं, मंत्री के नीचे उनके ऑफिसर्स रहते हैं, उनको हेल्प करने के लिए कुछ और डी। सो वैसे पब्लिक और प्राइवेट दोनों में ही एक हायरार्की मेंटेन करके काम होता है। Both had uniformity in according office management and procedure, purchase and disposal, statistics, stocking and so on. उनमें दोनों में ही यूनिफॉर्मिटी है, अकाउंटिंग को लेकर, ऑफिस मैनेजमेंट को लेकर, प्रोसीड्यूर्स को लेकर, परचेस को लेकर, सारी चीजों को लेकर यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है। दोनों एक ही तरह से ऑफिस मैनेजमेंट करते हैं, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। both are being influenced by the practices and standards of each other. वो दोनों ही practice और standards के दोनों से influenced है। Thus, Prefer and Prestus have described the emergence of public corporation as a halfway house between its commercial prototype and traditional government departments. So, Fipner एंड प्रेस्टस उन्होंने 1954 में 53 में उनके एक बुक ने वहां पर बताया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि पब्लिक डिस्क्राइब किया द इमर्जेंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन कैसे आई। वो हाफ वे हाउस बिटवीन इज कमर्शियल प्रोटोटाइप, हाफ वे उसका कमर्शियल प्रोटोटाइप एंड ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन दोनों से। ओके, both have similarities so far as the problems of organization, personnel and finance are concerned. बोथ हैव सिमिलरिटीज, दोनों में ही सिमिलरिटीज है। एज फॉर एज प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी प्रॉब्लम आता है पर्सनल फाइनेंशिंग का, वो दोनों ही एक ही तरह से काम करते हैं। The similarity between them is demonstrated by the fact that they are mutual exchange and rotation of personnel between two. वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। ओके, इन इंडिया, अगर आप इंडिया के एग्जाम्पल में देखेंगे, सो वी हैव सीन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ College of India located in Hyderabad organizes common training program for personnel both of private and public sector. So private और public sector के दोनों के लिए ही जो members है उनके लिए एक ऐसा एक कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सो कहाँ पर होता है ये? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया जो है हैदराबाद में लोकेटेड, वहां पर एक कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हैं, दोनों को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ पर तो डिफरेंसेस है, लेकिन डिफरेंसेस ज्यादा, ये लोग मानते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, इसीलिए उन दोनों को डिफरेंट ना शेड करके उनको एक दूसरे के साथ जुड़ कर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, काम अच्छा होगा। ओके, सो आज मैंने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिकोटमी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफरेंसेस हैं या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है, इसके बारे में बताया। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, और यहाँ से कौन थिंकर्स हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।